नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। भागलपुर के सबौर ब्लॉक परिसर के पिछले हिस्से में बाढ़ पीड़ित अपना घर बनाकर गुजर बसर कर रहे थे। अचानक रसोई गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से शनिवार की शाम तकरीबन 6:30 बजे के आसपास अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयावह थीं कि उस पर काबू पाना काफी मुश्किल हो रहा था। देखते ही देखते पूरे गरीबों की झोपड़पट्टी में अफरा तफरी का माहौल बन गया और तकरीबन 15 से 20 घर आंखों के सामने जलकर खाक हो गए। जब तक दमकल की गाड़ी पहुंची तब तक कई घरों के सभी सामान जल चुके थे। काफी मशक्कत करने के बाद अग्निशमन दल की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पा सकी। वहीं अंचलाधिकारी और स्थानीय पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं सबौर थाना अंतर्गत सबौर ब्लॉक के पिछले भाग में झोपड़पट्टी में आग लगने से ग्रामीण काफी भयभीत हैं। उनका बस एक ही कहना है कि अब हम किसके सहारे रहेंगे। इस ठंड में खुले आसमान में मासूम छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम कहां जाएंगे। पहले हम लोगों का आशियाना गंगा के तेज बहाव में विलीन हो गया और अब किसी तरह गुजर बसर करने के लिए एक छोटा सा आशियाना हम लोगों ने बनाया था, मगर वो भी अब आंखों के सामने जलकर खाक हो गया। वहीं इस पूरी घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कैसे आग लगा? आग लगा हमको पता नहीं, हम खाना बना रहे थे। ठीक, जब आग लगा हम घर से भाग गए। मेरी बहन बिहार पुलिस है, मम्मी पापा झगड़ा करके हम 70,000 आग लाए थे पैसा, तो 4 लाख उठा के हम घर बनने की तरह जमीन लेंगे। सब का पता है, मेरे घर में पैसा था, सब जल गया। बताइए, मेरा टीवी उवी सब जल गया, तो कागज पत्तर भी नहीं कुछ बचा है। कितना देर पहले आग लगा था? हमको ये पता नहीं था, हो गया का घंटा। क्या नाम हुआ आपका? संजू देवी। ये मुंशी तांती। कितना घर था जो सब जल गया? घर हम गिनती नहीं किए, हम किधर नहीं जाते थे, हमने गिनती नहीं किए। कम से कम 20 घर से लगभग होबे करेगा, चंद 15 का जरूर होगा, नहीं होगा 20 तो। मगर सबसे ज़्यादा मेरा घर जला है। हम पैसा रखे ज़मीन खरीदने के लिए, अपने पापा झगड़ा करके, मम्मी से दीदी सब झगड़ा करके पैसा लाए थे हम जमीन खरीदने। सबको पता है, सबको बोलबो कि हम जमीन लेंगे। जिला प्रशासन से कोई आए? अभी तो कोई पता नहीं, हमको पता, हम तो रोने पे उधर पर हम बिजी हैं। मेरा सामान गया, हम किसको देखेंगे? अपना घर देखें, हम सामान देखें, हम जिला परिषद को देखेंगे। हम मेरे पास कोई भी है, हम सबको यही बात बोलेंगे, हमको सब इंसाफ चाहिए। हम उतना नहीं जानते हैं, पैसा गरीब है, कमाते हैं, मजदूरी करते हैं। सरपंच राजेश कुमार यादव, ये मेरे ही पंचायत के लोग हैं, जो कि विगत 6 महीना पहले मतलब इन लोगों का मकान गंगा में विलीन होने की वजह से ये लोग सबौर कैंपस यानी ब्लॉक प्रखंड के कैंपस में आकर रहने के लिए मजबूर थे लोग। और अचानक आज जो है इनके सभी के घर में आग लग जाने से इनका घर जलकर मतलब कि राख हो गया। सीओ साहब के द्वारा आश्वासन दिया भी गया था और जिला आपदा को भी भेज दिया गया था। जब भी थे हमारे यहाँ डिप्टी कलेक्टर आए हुए थे सीओ के प्रभार में, अमित कुमार, उनके द्वारा मतलब कि जांच कर दिया गया था आवेदन, और मेरे द्वारा सत्यापित करके कि इन लोगों का सही में वास्तव में घर कटा हुआ था। और अभी तक इन लोगों को मुआवजा नहीं मिला था, जो कि सरकारी मुआवजा मिलना था वो अभी तक नहीं मिला था। और सीओ साहब से मैं इधर बीच में 1 सप्ताह पहले भी बात किया था कि सर इन लोगों को मुआवजा दे दिया जाए ताकि लोग अपने अपने पंचायत वापस जाएं, या जहां भी इन लोगों को सरकारी ज़मीन मिलता है वहां आप ही बसा दीजिए। तो सीओ साहब इस पर आश्वासन दिया कि ठीक है, हम आपदा विभाग से भी बात किए हुए हैं, वहाँ से इन लोगों को मुआवजा भी मिलेगा। और ज़मीन हम लोग सरकारी देख रहे हैं, बिहार सरकार की ज़मीन जो है अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ था, इस वजह से इन लोगों को यहाँ रहने के लिए लोग मजबूर थे। इन लोगों का कोई भी दोष नहीं है, ये लोग अपने मन से भी नहीं आए हुए थे लोग। जब भी कटा था तो सीओ साहब भी बोले थे कि ठीक है, आप लोग फिलहाल अभी आकर आप लोग रहिए, ठीक है ना। आग कब लगा? ये आग लगभग अभी 5:30, हाँ वो वास्तव घड़ी देखे नहीं हम, लेकिन 5, 10 या 15 में इन लोगों के घर में हम लोग अचानक ब्लॉक के पास ही हम थे, हम घर वापस जा रहे थे ब्लॉक से, तो देखे कि आग उठ रहा था, तो हम लोग सोचे कोई हो सकता है घूर और लगाया, लेकिन जब आग विस्तृत रूप से उठा तो अचानक हम देखे। फिर इसको क्या कहते हैं, ये क्या बोलते हैं इनको, फायर ब्रिगेडर वाले को फ़ोन किए भी हम कि सर ऐसा ऐसा हो गया है ब्लॉक कैंपस में, कटाव पीड़ित लोग रह रहे हैं, उनके घर में आग लगा हुआ। तो वो लोग बेचारे अपने थाने को फ़ोन किए, थाने से फिर ये लोग आए हुए। क्या किस आग लगा था? हाँ, ये तो अब देखिए नेचुरल है कि खाना बनाने का समय था, 5 बजे 6 बजे लोग घर में माँ बहन खाना बनाती हैं लोग,
उस बीच में हो सकता है कि आग खाना बनाने में किसी तरह से फूस का घर था, चिंगारी उठा, उससे आग लग गई। कितने घर होंगे आग में? और लगभग यहाँ था 9 से 10 घर था। इसमें आप क्या इनको मुआवजा दिला सकते हैं? जी हाँ, सीओ साहब से हम बात किए भी। सीओ साहब बोले भी कि सुबह हम अभी तो क्या परीक्षा ड्यूटी में थे, वो कॉपी वॉपी जमा कर रहे थे, अगर आ सकते आप भैया, अगर आ गए तो आ गए, नहीं तो सुबह सीओ साहब आएंगे। इन लोगों को जो भी मतलब कि सरकारी मुआवजा के तहत मिलने वाला हो, सीओ साहब बोले कि हम कल के कल ही मतलब इन लोगों को उपलब्ध कराएं। अपना परिचय दे। मेरा नाम राजेश कुमार यादव, फरका पंचायत सरपंच। सिलेंडर भर रहा था, सिलेंडर में आग लगा ना, वो लोग भाग गया तो बोरा भी दिया, बोरा से नहीं बुता ना, सब भाग गया। एक घर में लगा ना, सभी घर में लग गया है। किसके यहाँ सिलेंडर जलाता है? वो प्रदीप था यहाँ, प्रदीप था यहाँ आग लगा हुआ था और सभी का लग गया है। यहाँ पे लगभग 15-20 घर था। 15 घर सब जल गया। हाँ, पूरा एक भी नहीं बचा हुआ है। क्या क्या सामान था जो जला है? सब कागज पत्तर, इलायची कागज था, जमीन का ऐसा सब, और बकरा बकरी जितना था, गाय नहीं था, बकरी था। हाँ, बकरी भी जल गया है। कितने दिन से रह रहे थे आप? यहाँ हो गया 2 महीना हो गया, 2 महीना आग में। बाढ़ की वजह से यहाँ नहीं सर, वो घर हम लोग का कट गया ना, तो यहाँ रहने के लिए आए थे। रहने के लिए यहाँ मिला था सरकारी जमीन? हाँ, सरकारी। क्या नाम है आपका? मेरा सोनू, पिता का नाम? रमेश्वर तांती। घर यही है, सबोर के पीछे यहाँ रहते हैं। हाँ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।